देखते हैं ये प्रश्न में देखो क्या है, संसद की किस सभा को हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है, तो लोकसभा। लोकसभा को। अब अगला देखते हैं इसमें देख क्या है, लोकसभा में अधिकतम चुने हुए सदस्य हो सकते हैं, तो 550। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने व्यक्ति मनोनीत करता है, तो 2। अब अगला देखते हैं इसमें देख क्या है, लोकसभा सदस्य बनने की आयु होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। 25 वर्ष। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, भारतीय संविधान बनाया गया। भारतीय संविधान बनाया गया तो संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, संविधान के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है, तो संविधान के उद्देश्यों का वर्णन प्रस्तावना में। प्रस्तावना में। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था, तो कौन था संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष, डॉक्टर अम्बेडकर। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, तो 12। अब अगला देखते हैं इसमें देखिए क्या है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य किन किन क्षेत्रों से होते हैं, तो किन किन क्षेत्रों से होते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, सदन की किस सभा, लोकसभा, राज्यसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा। लोकसभा। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, विधेयक कब कानून बन जाता है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त हैं, तो कितने अधिकार, 6। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, संविधान की आवश्यकता है। संविधान की आवश्यकता है तो देखो, सरकार का निर्माण करने के लिए, समाज के विभिन्न लोगों में संवहन करने के लिए, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए, तो उपरोक्त सभी के लिए। अब अगला देखते हैं इसमें देख क्या है, निम्न में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है, तो किस देश का संविधान लिखित नहीं है, इंग्लैंड का। इंग्लैंड। अब अगला देखते हैं इसमें देख क्या है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अब अगला देखते हैं इसमें देख क्या है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगला देखते हैं इसमें देख क्या है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अब अगला देखते हैं इसमें देख क्या है, भारतीय संसद है, भारतीय संसद है द्विसदनीय। द्विसदनीय। अब अगला देखते हैं इसमें देख क्या है, भारतीय संसद का निचला सदन किस नाम से जाना जाता है, तो लोकसभा। लोकसभा। अब अगला देखते हैं इसमें देख क्या है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन किस नाम से जाना जाता है, तो राज्यसभा। राज्यसभा। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है, तो 6 वर्ष। 6 वर्ष। अब अगला देखते हैं इसमें देख क्या है, स्पीकर का चुनाव कितने समय के लिए किया जाता है, तो 5 वर्ष। 5 वर्ष। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो स्पीकर। स्पीकर। अब अगला देखते हैं इसमें देख क्या है, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। अब अगला देखते हैं इसमें देख क्या है, वर्तमान समय में लोकसभा के कितने सदस्य हैं, तो कितने सदस्य, 545। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो कौन था, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। अब अगला देखते हैं इसमें देख क्या है, सन 1857 में कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो किसने किया, नाना साहब। नाना साहब। अब अगला देखते हैं इसमें देख क्या है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी, तो 1930 में लाहौर में। 1930 लाहौर। अब अगला देखते हैं इसमें देख क्या है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब अगला देखते हैं इसमें देख क्या है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब व कहाँ स्थापित की गई, तो देखो 1861 अहमदाबाद में। 1861 में अहमदाबाद में। अब अगला देखते हैं इसमें देख क्या है, अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने का कार्य किसने किया, तो किसने किया, चार्ल्स वुड ने। अब अगला देखते हैं इसमें देख क्या है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, खर्रा चित्रकारों का संबंध था, खर्रा चित्रकारों पटुआ का संबंध था, तो कालीघाट से। कालीघाट से। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, राजा रवि वर्मा का संबंध था, तो केरल। केरल से। अब अगला देखते हैं इसमें देख क्या है,
राष्ट्रवादी कला को विकसित करने वाले शुरुआती चित्रकार थे? तो राजा रवि वर्मा। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, किसके शासनकाल में पाटन के सहस्त्रलिंग झील का निर्माण हुआ था? तो सिद्धराज जयसिंह। सिद्धराज जयसिंह। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, किस वर्ष इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत का युद्ध हुआ था? तो 1526 ईस्वी में, 1526। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, भारत में सहायक संधि किसने लागू की? तो लॉर्ड वेलेजली ने। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा निम्न में से किस नीति को लागू किया गया? तो किस नीति को? विल्य की नीति। विल्य की नीति। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत के बीच प्रारंभ हुई थी? तो मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, निम्न में से किसके द्वारा 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया? तो विलियम बेंटिक। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ देश भर में विद्रोह प्रारंभ करने की योजना कब बनाई गई थी? तो कब बनाई गई? 31 मई 1857। 31 मई 1857। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, चूना पत्थर निम्न प्रकार की शैलों में पाया जाता है? तो अवसादी। अवसादी। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, कौन सा महाद्वीप विश्व में हीरो तथा सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अफ्रीका। अफ्रीका। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था? तो किसका था? बाल गंगाधर तिलक का। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, ए वॉरियर ऑफ डेक्कन किसके जीवन पर प्रकाश डालता है? तो शिवाजी। शिवाजी। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, आधुनिक भारत में वेदों की ओर लौटों का प्रचार किसने किया? तो किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किसके चिकित्सा औषधि विज्ञान पर गहन ज्ञान प्रस्तुत किया है? तो चरक। चरक। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, महात्मा गांधी ने निम्न स्थान की हिंसक घटना के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो चोरी चोरा। चोरी चोरा। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ? तो 1930। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, कांग्रेस ने निम्न नेता की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया? तो जवाहरलाल नेहरू। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ? तो अगस्त 1942। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, आजाद हिंद फौज का गठन किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, खुदाई खिदमतवार संगठन के संस्थापक थे? तो अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया? तो मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, भारत के विभाजन 1947 से निम्न नए राष्ट्र का जन्म हुआ? तो पाकिस्तान का। पाकिस्तान।